हेलो एवरीवन। देखो अभी 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 हुआ है, सब मैंने वीडियो शुरू कर दी थी, अब जाके हुआ है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मिशन 100 टुडे। सो हाँ, मैंने पार्ट लिया है मिशन 100 में। आई मीन आई हैव बॉट द बैच। आई बॉट द बैच द डे इट वॉज अनाउंस्ड लाइक विद इन 20 minutes, and I'll tell you why I bought it, my plans and whatever there is to tell. So basically what happened कि it was, I guess, I don't know किस दिन अनाउंस हुआ था, but हाँ उस दिन भी I was literally crying कि मेरा क्या होगा इस दुनिया में। And because 12th half gone, 11th gone, nothing in my hands, and NEET is approaching, 12th is approaching, and I was literally in a bad shape. And because at this point I have nothing to lose actually. Like, it isn't like I have something half or 75% prepared, 50% prepared कि मैं कहीं फोमो के चक्कर में आके कोई चीज़ करूँगी और मेरा बाकी चीज़ें रह जाएंगी. I actually don't have anything to lose right now. Yes, I am in इतनी बुरी वाली हालत कि कुछ खोने के लिए नहीं मेरे पास. तो it's like it's a win-win situation for me. And बैच स्टार्ट होना था 5 जनवरी को. आज है 5 जनवरी एंड इट डिड स्टार्ट. एंड फ्रॉम 10 days आई डिड नॉट वेस्ट द डे जस्ट थिंकिंग कि 5 जनवरी को मैं बैच करूँगी. ऑब्वियसली नॉट. आई हैड माई बोर्ड्स, सो आई एम स्टडिंग, ट्राइंग टू स्टडी. एंड सो व्हाट आर द प्लान्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो क्लास हुई थी 8:45 से 10:45 हुई थी फिजिक्स की क्लास. एंड भाई, आई डोंट इवन हैव नोट्स ऑफ बेसिक मैथ्स. मैंने बेसिक मैथ्स भी सही से नहीं पढ़ी थी. फिर से हो रहा है क्या? तो हाँ, मैंने बेसिक मैथ्स भी सही से नहीं पढ़ी थी, तो मेरे पास बेसिक मैथ्स के भी प्रॉपर नोट्स नहीं हैं. सो लाइक मेरे को लगता था कि बेसिक मैथ्स तो मुझे आती है, मुझे नहीं आती. एम आर सर का रिकॉर्डेड लेक्चर आया यूट्यूब पे बेसिक मैथ्स का. एंड भाई, क्या कर रहे हैं PW वाले? तुम इतने बेसिक से इतने प्यार से पढ़ा रहे हो. सो बेसिकली क्या हुआ भाई, इतने बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना ये लोग. भाई मतलब मुझे नहीं पता सिलेबस कैसे होगा, बट फॉर रियल केमिस्ट्री की बेसिक से इतनी बेसिक से पढ़ाई, एटॉमिसिटी पढ़ाई, मॉलिकुलैरिटी पढ़ाई. एंड भाई मतलब इतने बेसिक से तुम मुझे बता रहे हो कि आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स क्या होते हैं. मतलब इतने बेसिक से उठाया है सुधांशु सर ने, एम आर सर ने. लिटरली भाई, एम आर सर बता रहे हैं कि डेसिमल वैल्यूज़ को कैसे लिखते हैं, कैसी डेसिमल वैल्यूज चेंज होती हैं. ब्रो भाई, तुम लोग कैसे करोगे सिलेबस मुझे नहीं पता, बट लिटरली इट वॉज सो बेसिक. एंड मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड थिंग, आई एम सेइंग इट्स लाइक आई एम अनबिलीवेबल. एंड आई एम लाइक खुशी देखो मेरे चेहरे पे. एंड भाई बॉटनी में भाई विपिन सर से मैंने उतना पढ़ा नहीं है, बट भाई लिविंग वर्ल्ड के पहले चैप्टर पे कोई 1 घंटा 20 मिनट पढ़ा सकता है. मुझे आज पता चला कि उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा है. भाई मतलब तुम कहाँ से खोद रहे हो क्या एनसीईआरटी को कहीं से? एंड भाई लिटरली एंड विपिन सर ऑल्सो, एक हर टीचर्स ने 20-20 मिनट सच्चाई भी दी, मोटिवेशन भी दिया. मतलब बोला कि ज़्यादा हाई रैंक के सोचना भी मत, सिलेक्शन हो सकता है अगर कंसिस्टेंटली 100 दिन रहे. Reason why I joined this batch because I have nothing to lose, and also because I have literally nothing to lose यार. and if मैं यहाँ पे मेहनत करना सीख गई ना, so I feel like मेहनत कहीं वेस्ट नहीं जाएगी. नहीं होगा सिलेक्शन वो तो बात की बात है. Everybody is saying the content is more than enough, and I can literally see why the content is, because teachers are same, they know what NEET requires भाई. एंड भाई लिटरली वो हाथ से लिख के पढ़ा रहे हैं. ये भी नहीं कि कोई लिखी हुई स्लाइड्स ले, नो दे राइटिंग इट फ्रॉम द हैंड्स. आई मीन लुक एट इट. वहाँ पे खड़े हो कैसे रिकॉर्ड करना, कोई बच्चा नहीं है तुम्हारे सामने, लेकिन इतनी श्रद्धा से पढ़ाना है. इनको पता है बच्चों के मन में क्या डाउट हो रहा है. तो लिटरली दे आर सो एक्सपीरियंस टीचर्स मैन. एंड वो वहाँ खड़े हैं, वो हाथ से लिख के पढ़ा रहे हैं. एंड दे आर मेकिंग मोर DPPs, मोर शीट्स, एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन इन देयर पावर कि बच्चे पढ़ लें 100 दिन में. सिलेबस 2 साल का मैनेज करना इज़ नॉट ईजी. उन्होंने कितना प्लान बनाया होगा वो करने के लिए. एंड 2 साल से बच्चे ऐसे हैं मेरे फ्रेंड जो 14 घंटे पढ़ रहे हैं इसके लिए. फाइन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट मैं क्या 100 दिन पे अपनी जान नहीं लगा सकती हूँ क्या? मैं इतनी ख़राब हूँ क्या? एंड इफ़ मेरा यहाँ से मोमेंटम बन गया पढ़ने का, इट विल हेल्प समवेयर. आई एम लिटरली जस्ट थिंकिंग मैं जान लगाने वाली हूँ अपनी अब, क्योंकि मेरे पास वो बहाने बनाने का भी, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ बहाना बनाना. अब मैं कोई बहाना नहीं बना सकती. आई डोंट इवन डिज़र्व कि मैं बहाने बनाऊँ या कोई एक्सक्यूज़ दूँ.
6 घंटे बैठना मुश्किल है। मुझे तो 2-2 क्लास की आदत है, 3-3 क्लास करी एंड इट वॉज लिटरली टफ। 15-15 मिनट के ब्रेक में इट वॉज वेरी टफ। एंड मेरा शरीर, जिससे तुम ज़रा सा काम मांगो तो तुरंत मना कर देता है। इट लिटरली पेन्ड बट आई स्टिल सैट। उसके बाद भी मैं सो के उठ के दोबारा पढ़ी हूँ। सो आई मीन, आई नो फर्स्ट डे सब पढ़ते हैं बट आई लिटरली वॉन्ट टू, नीड टू एंड आई हैव टू डू इट 100 डेज़। तो मेरा प्लान यही है कि 100 डेज से रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। आई नो मेरे बोर्ड्स भी होंगे बीच में, स्टिल आई विल ट्राई टू हैव लीस्ट बैकलॉग। एंड मेरे को ज़्यादा नोट्स बनाने नहीं पड़ रही क्योंकि मेरे पास हैं। फिजिक्स के मुझे 11th के बनाने होंगे एंड ऑर्गेनिक के बनाने होंगे। ऑर्गेनिक के भी मेरे पास है बट यहाँ पे टीचर चेंज है, बट आई थिंक अबाउट इट। एंड साथ साथ 6 घंटे की क्लासेस हैं। वी गेट DVPs, वी गेट होमवर्क, वी गेट रिविजन एंड देन वी हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑल्सो। एंड उसके बाद मुझे 3-4 घंटे अलग से बोर्ड को देने हैं। तो मतलब दिन का 10-12 घंटे का एवरेज का है। एंड अगर मैं इस पॉइंट ऑफ लाइफ में आके भी इतना भी नहीं कर सकती हूँ तो आई डोंट इवन डिज़र्व टू ड्रॉप। अगर मुझसे अपनी लिमिट्स को इतना भी पुश नहीं किया जा रहा है तो। एंड they are saying that you can, if you are like consistent, if you give your 100 to 100%, you can still get into a low low and average college, which is good. And if इस इतने कम टाइम पे भी अगर आपके पास एक पॉसिबिलिटी है तो अपने मुंह बंद करके चुपचाप जान लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। तुम जिस कंडीशन में हो ना, तुम्हें कोई घंटा भाव नहीं देने वाला। लोग ताने मारेंगे, नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन, वो पता है सिलेक्शन तुम्हारा लास्ट डे पे डिपेंड करता है। मान लो किसी का सिलेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ रहा है 2 साल, सेंटर लेट पहुंचा, सेंटर पे कोई गड़बड़ हो गई, सेट गलत मिल गया, तो क्या करोगे? तो सिलेक्शन आपका लास्ट डे पे लक जैसा होगा, आपकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। बट मैं इतना तो कर सकती हूँ कि मैं जितना अपना अनलीश कर सकती हूँ पोटेंशियल, मैं उतना करके एटलीस्ट नीट में कुछ ढंग की रैंक या कुछ मार्क्स ले आऊँ। कि मुझे इस पॉइंट पे बस इतना करना है कि मैं आखिर में ये ना कहूँ कि मैंने आखिर के टाइम पे कमी छोड़ दी। मैं इतना कर दूँ बस, मैं ये ना कह पाऊँ कि यार वो कर लेती तो मेरा हो जाता। आई डोंट वांट दैट एनी मोर, नो। उसके बाद ऊपर से मुझे दौड़ना शुरू करना पड़ेगा। मेरे फिज़िकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल, मेरे को प्रैक्टिकल शायद 15 जनवरी से है। और आज मैम ने मैसेज किया है कि 30 पेज की लैब मैनुअल लिखो। भाई मैं बता रही हूँ, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रखा है ना भाई। प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लैब में सबमिट करनी है, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस में जाना है। मेरा ऐसा दिमाग और मेरा खून खोल रहा है भाई। मेरी फिजिकल एजुकेशन की मैम 6 महीने से क्लास में नहीं आई है एंड वो अब कह रही 30 पेज की प्रैक्टिकल फाइल लिखो, भाई वाह आसन तैयार करो। तो मैं खुद योगा करना नहीं आ रहा, तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? वेट आई शो यू समथिंग, माई ब्लैक वाइट बोर्ड एंड लाइक आई हैव रिटन हियर मिशन 100, मिशन सिलेक्शन। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। एंड आई डिड फिजिक्स क्लास टुडे, लेक्चर DPP में मेरा नहीं था। एंड इसका लेक्चर किया था, DPP किया था, मेरा नहीं था। लेक्चर किया था, NCERT पढ़ी थी। आज होमवर्क नहीं मिला, कोई क्वेश्चंस भी नहीं मिले एक्स्ट्रा भी। एंड रिविजन अभी मैं सोने से पहले कर लूँगी। ओके गुड। वैसे मैंने बैच के अनाउंसमेंट की 2 मिनट बाद ही ख़रीदा था। पता मैंने कैसे ख़रीदा? मेरे पीटे में मेरे मम्मी पापा को बोल दिया गया कि इसको नीट का हटवा दो, ये बनी नहीं है नीट के लिए, ये प्री बोर्ड पे फेल हो रही है, नीट क्या देगी आपकी बेटी, हटा दो, हटा दो इसको। तो मेरा जनवरी में बर्थडे आता है, सो मैंने अपनी बहन को मैसेज किया 1000 रुपये दे दो। आई एम अ पर्सन हु डजंट हैव UPI, ऑल राइट, सबके पास होते हैं, मेरे पास नहीं है। तो मैंने अपनी बहन से बोला UPI से मेरे को पैसे दे दो, मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे बर्थडे पे कुछ मत देना, मुझे बस ये बैच दिला दो। तो मैंने अपना बर्थडे का गिफ्ट सैक्रिफाइस करा, तो मैं तो 100% दूँगी इस बैच को। अब लिटरली दोज डोंट नो मी, बर्थडे इज़ अ लाइक वेरी वेरी ह्यूज डील फॉर मी। मुझे गिफ्ट खोलना बहुत पसंद है। मेरे बर्थडे पे मुझे 24 घंटे गिफ्ट दे दो, मैं कभी खोल लूँगी। बट आई सेक्रीफाइस्ड एंड ठीक है यार, करना है, करेंगे। एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू कम हियर एंड गिव यू एवरी डे वाली रिपोर्ट। ना भाई ना, मैं ना कर रही। बस मेरे साथ ये सब नहीं होगा कि रोज़ आके मैं तुम्हें करूँगी। एक तो मुझे वैसी वीडियो एडिटिंग नहीं आती, मैं तो ऐसे बना के फेंक देती हूँ यूट्यूब पे, देखना देखो, नहीं देखना ना देखो। बट ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी दिन सिलेक्शन होगा तब बनाऊँगी आईफोन में वीडियो में। वैसे मैं 1 जनवरी को भी रो रही थी बैठ के, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई।
मेरे को खुशी हो रहा था, मेरे को गम भी हो रहा था कि साल गंदा गया, अगला साल पता नहीं और गंदा ना चला जाए। जब मैं सोचती हूँ ना कि साल मेरा गंदा गया, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। अगले साल आके अपनी औकात दिखा देता है। 24 में यूज टू थिंक कि बुरा क्या हो सकता है, 25 में मुझे बहुत बुरा हो गया। आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर। 26 में लाइक मेरी ना 2 साल से ज़िंदगी में, 24 से 25 में 2 साल से ज़िंदगी में बस नीट 2026, नीट 2026, नीट 2026, 2 साल से बस 26 नीट 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 चल रहा है ना। एंड नाउ इट्स हियर, 26 इज हियर, वी आर लिविंग इन इट एंड नीट इज ऑल्सो कमिंग सून। सो मुझे निकलना है, मुझे सिलेक्शन लेके निकल जाना है, मेरा मन कर रहा है। बट ओके, वी विल ट्राई आवर हार्डेस्ट। तुम भी कर रहे हो तो तुम भी कोशिश करो भाई, निकल जाओ यहाँ से लेके सिलेक्शन। 100 दिन तो कर लो भाई, बेवकूफ़ हो। पूरे 2 साल तुम पढ़ नहीं पाए, इतने साल तुमने बर्बाद कर दिए, 100 दिन तो पढ़ लो बिल्कुल भाई। तुम्हें लग रहा होगा क्या हो गया, तो रोती रहती है आज, खुश कैसे, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे खुश हूँ आज।